सत्ता की शुरुआत लेकिन आज विमान हादसे की उस खबर से करते हैं जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई। उनके साथ विमान में सवार पायलट, को पायलट और बाकी के 2 लोगों की भी मृत्यु हो गई। यह हादसा सुबह 8:46 पर तब हुआ जब अजीत पवार मुंबई से बारामती पहुंचे थे। तभी रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ, जिससे उसमें सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। इस खबर ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। अजीत पवार का पूरा परिवार सदमे में है। उनकी बहन और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की तरफ से इस घटना पर पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने इसे तबाही कहा है। इस हादसे और अजीत पवार की मौत से उनका परिवार सदमे में है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों को इस हादसे में साजिश का एंगल भी दिख रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में हुए विमान हादसों में कई वीआईपी की मौत हुई है, जिसके बाद इस मामले की जांच की मांग की जा रही है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हादसा कैसे हुआ और इसे साजिश के एंगल से क्यों देखा जा रहा है। बाकी दिनों की तरह अजीत पवार ने आज भी अपना काम जल्दी शुरू कर दिया था। जब बहुत सारे लोग सुबह की चाय पी रही होंगे तो 8:10 पर अजीत पवार विमान में सवार होकर मुंबई से बारामती के लिए रवाना हो चुके थे। लेकिन उनकी आज की विमान यात्रा आखिरी यात्रा होगी, ये किसी को अंदाजा नहीं था। चश्मदीदों के मुताबिक सुबह 8:45 पर जब विमान ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश की थी तो कोहरा काफी ज्यादा था, विजिबिलिटी कम थी, रनवे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए पायलट विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया। पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे नंबर 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान 8:46 पर विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया और उसमें आग लग गई। सीसीटीवी वीडियो ठीक उसी वक्त का भी सामने आया जब विमान में आग लगी। उस वक्त सीसीटीवी वीडियो में 8:46 हो रहे थे। क्रैश के बाद जब आसमान में आग का गोला दिखा तो आसपास के लोग रनवे की तरफ भागे, लेकिन आग की वजह से करीब नहीं जा पाए। जब तक करीब पहुंचे तब तक विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। यानी 8:10 पर जो यात्रा शुरू हुई थी वो 36 मिनट के बाद 8:46 पर खत्म हो गई और आखिरी यात्रा बन गई। हालांकि इस लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था और ना ही उसने मे डे यानी आखिरी कॉल दिया। ये जरूर दावा किया जा रहा है कि को पायलट ने ओ शिट कहा था, लेकिन तब तक शायद सब कुछ कंट्रोल से बाहर था। इस हादसे के बाद लोग कुछ समझ पाते, परिवार की तरफ से कोई बयान आता, उससे पहले ही साजिश का एंगल आ गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार महायुति गठबंधन में खुश नहीं थे, बीजेपी का साथ छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। हमें किसी भी केंद्रीय एजेंसी पर भरोसा नहीं है। एक सिटिंग डिप्टी सीएम का विमान इस तरह क्रैश हो जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। सच सामने आना चाहिए। अपनी इन बातों के साथ ममता बनर्जी ने यह भी जोड़ा कि जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। इस मांग पर उन्हें दूसरे विपक्षी दलों का साथ भी मिला। अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे सबने ममता बनर्जी की मांग का समर्थन किया। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि दुख के माहौल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जबकि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जांच तो होगी। दुर्घटना घडलेली गंभीर। I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. देखिए, ऐसा लगता है ममता जी का थोड़ा सा वो बयान से वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। पनप सनप कुछ भी बोलते हैं और आज इस बयान से ये भी पता लगता है ये बयान टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और आज के समय पे जहां
हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्राइवेट प्लेन से जाना आना वगैरह ये तो बहुत बढ़ गया है, अच्छी भी बात है, लेकिन उसकी टेक्निकल ग्लिचेस आना या इंजीनियरिंग ठीक से हो रही है, टेक्निकली फिट है कि नहीं, स्काईवर्दी है कि नहीं एयरक्राफ्ट, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो पता नहीं, इसमें कोई राजनीतिक कोई कमेंट करना उचित नहीं है। जब तक जांच होती नहीं या सामने चीज़ें आती नहीं, जांच तो होनी है, क्योंकि डीजीसीए ने तो इनिशिएट किया ही है, तो इसमें अलग से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। साजिश वाले इन बयानों के बीच अजित पवार के चाचा और एनसीपी-एस के प्रमुख शरद पवार का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अजित पवार का निधन महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इस हादसे पर राजनीति ना हो, क्योंकि इसमें कोई भी राजनीति नहीं है। जब भी कभी विमान हादसा होता है तो जांच होती है, ये एक रूटीन प्रक्रिया है, इसलिए जांच की मांग से कुछ नया नहीं है। वो अलग बात है कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच की मांग कर रही हैं। वैसे एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जिस विमान का हादसा हुआ वो VSR वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का है। भारत में इस विमान का रजिस्ट्रेशन 2 जून 2021 को किया गया था। इस विमान का निर्माण 2010 में किया गया था, यानी ये प्लेन 16 साल पुराना था। लियाजेट 45 एक मिड साइज्ड बिजनेस जेट है, जिसका निर्माण बॉम्बार्डियर एरोस्पेस ने किया था। 1998 से ये कमर्शियल उड़ानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कंपनी ये दावा करती है कि वो बोइंग 777 जैसे बड़े कमर्शियल प्लेन के सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो करती है। इससे पहले ये विमान अमेरिका की कई अलग अलग कंपनियों के लिए इस्तेमाल हो चुका था। रिपोर्ट के अनुसार 1995 से 2012 के बीच इस मॉडल के 640 से अधिक विमान बनाए गए थे। इससे पहले 14 सितंबर 2023 को भी VSR का एक लियाजेट 45 प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया था। हालांकि उसमें किसी की जान नहीं गई थी। विमान कंपनी के डायरेक्टर ने यह दावा किया कि उनके पायलट काफी अनुभवी थे और विमान में कोई कमी नहीं थी। केंद्रीय उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच की बात कही है। उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था, वो पायलट का डिसीजन था। He made an approach from runway 29 and then he carried out a missed approach, after which again he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. Primarily it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he is already very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The aircraft was very well maintained. There was absolutely no problem in the aircraft. There was no technical failure in the aircraft. As far as we know. एक्सीडेंट जो हुआ है उसका जो इन्वेस्टिगेशन उसको भी हमने शुरू कर दिया है। तुरंत DGCA और AIB की टीम भी आई है और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रिलिमिनरी जो समाचार हमें मिला है उसमें इतनी जानकारी थी कि जब वो लैंड करना चाहते थे सुबह करीब 8:48 AM के आसपास, तो उस समय विजिबिलिटी थोड़ा पुअर था उधर। और जब ATC बारामती से उनका जो कांटेक्ट हो रहा था फ्लाइट के लिए पायलट से, तो ATC वालों ने पूछा कि क्या रनवे साइट में है, तो उनके तरफ से आया कि रनवे साइट में अभी नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक गो अराउंड भी किया। गो अराउंड करने के बाद फिर से एक बार कोशिश करी कि हमारे ATC से जो बारामती में जो FTO हैंडल्ड ATC है उनसे वार्तालाप चल रही थी। तो उस समय जब दोबारा लैंड करने आए तब भी उनसे पूछा गया था कि विजिबिलिटी है कि नहीं रनवे का। तो उसके बाद पहले तो उनका समाधान नहीं है, फिर उसके बाद आया कि विजिबिलिटी है। तो लैंडिंग क्लियरेंस जैसी ATC ने दिया उसके बाद तुरंत देखा गया कि ये एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद घटना है, तो इसके ऊपर और जानकारी हमें मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल वे में हम करेंगे।